रामायण के सभी पात्रों को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक सवाल है, आखिर रामायण में त्रिजटा कौन थी और वह किसकी पुत्री थी और आखिर उसने माता सीता का इतना साथ क्यों दिया और अंत तक उनका ध्यान क्यों रखा? क्या थी इसकी वजह? चलिए आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति। दोस्तों, आखिर कौन थी त्रिजटा जिसने माता सीता का इतना साथ दिया? ये सब आज जो रहस्य हम आपको बताएंगे, इसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। त्रिजटा रावण की नगरी में से एक राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वे रावण को दुष्ट और पापी समझती थी और भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात उसे अशोक वाटिका में रखा गया, जहां माता त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। दोस्तों, उस समय उसने अपनी बुद्धिमता के साथ माता सीता को संभाला था। इसलिए दोस्तों, आज हम त्रिजटा के बारे में बताएंगे कि वो कौन थी, किसकी बेटी थी। दोस्तों, त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में अलग अलग विवरण सुनने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया है। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा और रावण और विभीषण की बहन के रूप में उसको दर्शाया गया है। किसी भी बात को प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चय है कि उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण नामात्र थे। वे हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती हैं। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में बिठाकर ले आया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। रावण के द्वारा माता त्रिजटा को ही सीता की सुरक्षा सौंपी गई। सभी राक्षसियों का प्रमुख उन्हें बनाया गया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यही से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वह आम जनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। दोस्तों, कहते हैं जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई तब वह अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियां उन्हें तंग कर रही थी। ये देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया और माता सीता को दुखी नहीं रहने दिया। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली और उनका विलाप भी कम हुआ। दोस्तों, वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने और माता सीता के बीच के संबंधों को जग जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती, जैसे कि लंका दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। आप एक तरह से देखा जाए तो त्रिजटा उस समय माता सीता की गुप्तचर ही थी। दोस्तों, अंत में भगवान श्री राम और दशानंद रावण के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ तो उसमें रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया। उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी किया। त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी और अब सब विपत्ति टल गई थी। दोस्तों, इसीलिए त्रिजटा को हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि त्रिजटा कोई और नहीं बल्कि माता सीता की एक अच्छी सहेली भी थी और उनका ध्यान रखने वाली भी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।